8 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से पहली बार इसे 1911 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इसे आधिकारिक मान्यता दी। वर्ष 2026 की थीम समानता के लिए नवाचार पर केंद्रित है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय, कार्रवाई यानी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। चलिए देखते हैं आज से के कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। यानी 1953 एयर इंडिया विमानन का राष्ट्रीयकरण। भारत सरकार ने आज ही के दिन एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया था, जिससे यह देश की आधिकारिक विमानन सेवा बनी। यानी हम कह सकते हैं 1953 में भारत सरकार ने वायु निगम अधिनियम पारित कर देश की सभी निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। नेतृत्व एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा को इन सरकारी नियमों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे अगले 25 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे। अगला घटना देखते हैं 1948 एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। इसी संदर्भ के दौरान एयर इंडिया ने बॉम्बे से लंदन के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा की तैयारी पूरी की थी। यानी 1948 को एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरकर भारतीय विमानन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और यह उड़ान मुंबई से लंदन के लिए भरी गई थी, जिसमें कुल 35 यात्री थे। आगे देखते हैं गोपी कृष्णन का जन्म और 1889, लेकिन इनके तिथि के बारे में यानी सन के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है और इनका जो तिथि है 1935 में गोपी कृष्णन का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और कथक गुरु गोपी कृष्ण का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी प्रसिद्ध कथक नर्तक और कोरियोग्राफर गोपी कृष्ण का जन्म 1935 में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में नटराज की उपाधि दी गई थी और 1955 की प्रसिद्ध फिल्म झनक झनक पायल बजे में मुख्य भूमिका और कोरियोग्राफी के लिए इन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। आइए चलते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1917 रूस की क्रांति। रूस में फरवरी क्रांति यानी कैलेंडर अंत के कारण 8 मार्च की शुरुआत हुई थी, जिसे जार के शासन को समाप्त करने की नींव रखी। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारी क्षति, भोजन और ईंधन की कमी के कारण दमनकारी नीतियों यानी जार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनता में काफ़ी रोष और गुस्सा आया। परिणाम क्या हुआ? प्रदर्शनों के दबाव में जार निकोलस द्वितीय ने पद त्याग दिया, जिससे रूस में निरंकुश शासन का अंत हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं 1971 द फाइट ऑफ द सेंचुरी यानी मुक्केबाज मोहम्मद अली और फ्रेजियर के बीच जो ऐतिहासिक मुकाबला आज ही के दिन हुआ था। यानी मुक्केबाजी के इतिहास में यह सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसे आधिकारिक तौर पर द फाइट ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की लड़ाई के रूप में प्रचारित किया गया था।
यह पहली बार था जब दो अपराजित हैवीवेट चैंपियन एक दूसरे के आमने सामने थे और अली की पहली हार यानी यह मोहम्मद अली के कैरियर का पहली हार था। आगे देखते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलुज नदी यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंडा बांध यह ओडिशा में महानदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। आगे देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना यह गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अनुवांशिक रोग यानी वर्णद्धता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। यह एक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया इसे शाही बीमारी रॉयल डिजीज भी कहते हैं, जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइड है, जो CaSO4 इंटू 21H2O, जिसे हम जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू 24H2O है, जिसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में होता है। आगे देखते हैं भौतिकी यानी दर्पण और लेंस। अवतल दर्पण, कान के मिरर, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और डॉक्टरों द्वारा गले या दांत की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, क्या आप जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं और इनके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी सतलुज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भागीरथी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, हीराकुंडा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 21H2O, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी CaOCl2। तो राइट आंसर चौथे का ऑप्शन बी यानी CaSO4 इंटू 21H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो पाँचवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन। बर्धधाता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? ऑप्शन ए नीला और पीला, ऑप्शन बी लाल और हरा, ऑप्शन सी काला और सफ़ेद, ऑप्शन डी गुलाबी और भूरा। तो राइट आंसर 7वें का ऑप्शन बी यानी लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया रोग में शरीर की कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन डी दृष्टि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रक्त का थक्का जमना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। भारत भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सतलुज नदी पर बनाया गया है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।